तो आज मैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी तक नहीं किए। थोड़ा मैं रिलक्टेंट भी था कि ये बोलूँ कि ना बोलूँ। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ कमेंट से भी मुझे पता चला कि बहुत बार इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो लोग सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर उसको किसी न किसी बीमारी का नाम दे सकते हैं। अगर नॉर्मल से हट के कोई भी एक्सपीरियंस आपका है तो उसके लिए डॉक्टरों के पास तो एक ही तरीका है कि कोई न कोई बीमारी होगी वो। तो जिस बीमारी के आस-पास की चीज़ वो लगती है, वो उसकी दवाइयाँ आपको देना शुरू कर देंगे। तो ये एक्सपीरियंसेस मुझे हुए 80 से लेके 83 तक, लगभग 4 साल। बाकी हल्के-हल्के बाद में भी होते रहे, पर उन 4 सालों में बहुत ज़्यादा। ये वही 4 साल भी हैं जब मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी हेल्थ थी। मैं खूब वॉलीबॉल खेलता था और बहुत खुश भी था। तो उस दौरान होता क्या था कि अचानक बिना किसी कारण के अ, मेरी याददाश्त चली जाती थी। तो बहुत बार तो पूरी याददाश्त, लेकिन बहुत बार सेलेक्टिव। जैसे कुछ चीज़ें याद रहती थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं भूल जाता था। तो इसके मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ आपको। एक दिन क्या हुआ, मैं और मेरा दोस्त हॉस्टल में रहते थे, तो एक चाय की दुकान थी, बहुत बढ़िया चाय बनती थी। तो ये चाय का व्यसन मुझे पहले से है, तो हम दोनों चाय पीने जा रहे थे, हॉस्टल से कोई 250-300 मीटर दूर। तो अभी हम चाय की दुकान के सामने खड़े थे, वहाँ पे काफ़ी चौड़ी रोड थी और बहुत ट्रैफ़िक था सड़क पे। अचानक एक बस रुकी, वहाँ पे स्टैंड नहीं था कोई, लेकिन किसी को उतरना होगा शायद। एक बस रुकी, उसमें से एक नौजवान निकला 25-26 साल का। अब मेरी उम्र भी लगभग इतनी रही होगी, 1 2-3 साल कम शायद। एकदम भाग के आया और उसने मुझे गले लगाया और फिर बोला कि अभी तो बस जाने वाली है, और फिर तुरंत तब तक बस चलने भी वाली थी। तो ये भाग-भाग के इसने फिर बस पकड़ी, चला गया। तो मेरा जो दोस्त था वो बहुत इम्प्रेस हुआ, जो मेरे साथ था अभी। कहने लगा, यार कमाल का दोस्त है तेरा, ये यहाँ पे तो आधा मिनट भी नहीं रुकी बस, और इतने टाइम में इसने तेरे को देखा और ये कैसे भाग के आया? कौन है ये? अब मैं उसको भूल चुका था। मतलब ये तो पता चल रहा था कि ये मेरा दोस्त है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, लेकिन कौन है? इसका नाम क्या है? ये कहाँ का है? हम कब साथ रहे? सारी इन्फॉर्मेशन गायब। और मैं दिमाग पे बहुत ज़ोर लगाने लगा, क्योंकि उसने दोबारा पूछ दिया था, "कौन था भाई?" मैंने कहा, "था, कोई दोस्त था।" अरे क्यों, तो पता है ना, कुछ नाम तो होगा, कहाँ का है? क्योंकि मुझे तो तू सब बता देता है। तो उसको मैंने किसी तरीके से टाल-मटोल करके मैंने कहा, "यार नहीं, ऐसे कोई ख़ास बात नहीं है।" वो थोड़ा-सा नाराज़ भी हुआ, लेकिन मैं उसको कैसे बोलूँ कि भई मैं भूल ही गया। लेकिन कभी-कभी ऐसे मतलब इवेड कर नहीं सकते थे, ऐसे भी एक्सपीरियंसेस होते थे कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते आसानी से। तो ये एक्सपीरियंस जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मैं हॉस्टल में था, ऊपर के फ्लोर में, और अचानक एक दोस्त आया, उसने खटखट किया, दरवाज़ा बंद था, मैंने खोला, उसके पास एक बैग था, ज़ोर से मुस्कुराया, बैग उसने नीचे रखा और गले मिला। तो जब वो गले मिला तो पहला सवाल मेरे लिए यही था कि ये है कौन? और
अब मैं क्या करूँ? क्योंकि ये थोड़ा बहुत पहले भी हो चुका था, तो इसलिए मैं एस्केप करने की सोचता था, कैसे करके सबसे पहले मुझे दूर जाना है, इससे पता ना चल जाए इसको। तो उसको मैंने कहा, "यार बैठ यहाँ तू, मैं अभी आता हूँ।" अरे कि अभी बैठ ना, मैंने कहा, "ना, मैं चाय बोल के आता हूँ, भीड़-भाड़ होगी ना नीचे कैंटीन में, तो चाय बनने में टाइम लगेगा।" मैं तो भागा वहाँ से, बाथरूम में चला गया, कुंडी बंद करके खड़ा हो गया। अब बाथरूम तो फिर जाने की ज़रूरत थी नहीं, खड़ा रहा करीब 10 मिनट मेरे ख़्याल से। उस 10 मिनट में सारी ज़िंदगी उलट-पलट कर दी मैंने, पर वो कहीं से वो याद नहीं आया कि ये कौन है? कब मिला था? इसका नाम क्या है? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर मैं धीरे, धीरे, धीरे कैंटीन की तरफ गया और वहाँ एक साइड में टेबल टेनिस था, कुछ सोफ़े थे, टीवी भी था, बहुत बड़ा हॉल था। दूसरी साइड खाने की टेबल्स वग़ैरह कुर्सियाँ लगी थी। तो मैं वहाँ बैठ गया सोफ़े पे और 5 मिनट और चले गए, मैं सोचता रहा। मैंने कहा कोई फ़ायदा है नहीं। फिर मैंने चाय बोली, मैंने कहा यार 2 चाय बना दे। और मैंने कहा तेरे साथ ही जाऊँगा मैं ज़रा जब बन जाएगी। तो आए थोड़ी देर में कि 2 चाय तो बन गई, मैंने कहा चल तू कमरे में। अच्छा कि कोई और भी है? मैंने कहा हाँ। कमरे में गए चाय लेके, तो वो कहने लगा यार इतनी देर से तू कहाँ गायब हो गया था? मैंने कहा वो भीड़-भाड़ थी तो चाय बनने में देर लग गई। अब हम चाय पीने लगे, वो पता नहीं क्यों मुझे ध्यान से देखने लगा। शायद मेरा चेहरा कुछ अजीब-सा लग रहा होगा और मैंने कहा यार इसको कहीं पता तो नहीं चल गया? तो मैंने कहा कुछ बोलना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब ठीक हैं? उसने कहा कौन भाई साहब? अब मैंने कहा यार ये तो गलत सवाल पूछ दिया शायद मैंने। पर वही बोला, अच्छा समय सिंह भाई साहब? मैंने कहा हाँ वही तो। नहीं कि वो तो ठीक है। अब मैंने कहा कुछ नहीं बोलना। अब वो मुझे एकटक देखने लगा और मैं नज़र बचा के इधर-उधर देखता रहा हूँ, फिर करीब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट। उसने कहा यार तू तो कुछ बदला-बदला लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। नहीं यार ये प्लीज़ बता। तो मैं दरवाजे के पास चला गया कि तू वहाँ क्यों जा रहा है? मैंने कहा इसलिए कि तू समझेगा नहीं मेरी बात और तुझे समझनी पड़ेगी। समझूँगा नहीं मतलब? मैंने कहा यार आजकल कुछ प्रॉब्लम है मुझे कुछ टाइम से। मैं अचानक कुछ-कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा जैसे यार तू है कौन? मेरे को याद ही नहीं आ रहा। तेरा नाम क्या है? हम कब मिले? है तू बहुत क्लोज़ फ्रेंड, ये तो मुझे याद आ रहा है, लेकिन बाकी कुछ नहीं याद आ रहा। तेरा नाम, तेरा एड्रेस, हम कब मिले ज़िंदगी में, कुछ याद नहीं आ रहा। उसको भयंकर गुस्सा आया कि पहले क्यों नहीं बताया तूने? अपना बैग उठाने लगा, मैंने कहा, "भई देख, ऐसे नहीं तू जा सकता, मेरी पूरी बात सुन।" तो मैं बोलता रहा अगले 10-12 मिनट शायद, उसको मैंने और घटनाएँ बताई। फिर वो कन्विंस्ड हो गया कि अच्छा है। तो फिर वो कहने लगा कि यार तू कैसे भूल सकता है? 1 महीना तो हम दोनों अपने गाँव में रहे, तू मेरे गाँव आया था, ये हरियाणा की बात है और कि रोज़ ट्यूबवेल पे जाते थे और उसमें नहाते थे ट्यूबवेल में, तो बहुत मोटा पानी निकलता है ट्यूबवेल से और फिर वो अमरूद के बाग में जाते थे और मैं तुझे वहाँ भी ले जाता था जहाँ गुड़ बन रहा होता था और मुझे याद आ गया। अरे! मैंने कहा यार तब उसका नाम भी याद आ गया और वो रोने लगा। यार तू ऐसे भूल जाता है तो ये तो बहुत मुश्किल है, तू तो कभी भी भूल जाएगा। तो मैं उसको दोबारा से गले लगाया, मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ? तो उसने कहा यार तुझे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। तो मैं डीप डाउन में कन्विंस्ड था कि ये कोई बीमारी तो नहीं है शायद। तो मैं नहीं गया किसी के पास, किसी डॉक्टर के पास अ, और मैंने किसी को बताया भी नहीं। अब ऐसे ही किसी को पता चल जाए वो अलग बात है। कि बहुत साल बाद मैंने
जे कृष्णमूर्तिज़ नोटबुक एक किताब है, कृष्ण जी की, कृष्णमूर्ति जी की, कृष्णमूर्तिज़ नोटबुक और उनको भी ऐसा होता था। तो मैंने कहा यार ये तो अब इनको भी होता था। अगर ये डिसऑर्डर है, तो जब ये इतने बड़े आदमी को भी डिसऑर्डर हो रहा है तो मुझे भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तब मैं आश्वस्त हो गया, नहीं तो कहीं न कहीं दिमाग में ये रहता था कि यार वो क्या था और वो फिर भी तो हो सकता है मुझे। हालाँकि वो फीलिंग बहुत अच्छी होती थी। मेमोरी खत्म हो गई तो फीलिंग बहुत अच्छी होती थी। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको कभी ऐसा हो जाए, तो डॉक्टर के पास मत जाइए, इंतज़ार कीजिए और वो अपने आप ठीक हो जाता है फिर। और ये ज़रूरी नहीं कि खराब चीज़ हो। भई मेडिटेशन में भी तो हम कोशिश करते हैं ना, ये इसके पार जाने की, मेमोरी के पार जाने की। अब मेडिटेशन में भी तो ऐसे क्षण आते हैं जब हम सब भूल जाएँ, कुछ कुछ पलों के लिए सब भूल जाएँ। अब ये अलग बात है कि रियल लाइफ़ में इससे खतरा हो सकता है। रियल लाइफ़ में जब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो तो होनी चाहिए आपके पास। उसको भी भूल जाएँ तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो सब्र कीजिए, कहीं मत जाइए।